परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। प्रेम, अनुकंपा और दया। मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला था। प्रेम, अनुकंपा और दया वे चीज़ें जिनके लिए ईसाई धर्म विख्यात है। प्रेम, अनुकंपा और दया। अब लोग बात करते हैं उस संत के बारे में जो अपने सभी शिष्यों से प्रेम करते थे। वे पापियों से प्रेम करते थे। मेरा मतलब है ईसा मसीह के बारे में बात करते हैं और ये किस प्रकार पवित्र प्रेम का धर्म है और किस प्रकार ईसा मसीह सदैव कृपालु और दयालु थे। मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचता रहा हूँ और मेरे अपने अनुभव बाबूजी महाराज के साथ 20 वर्षों के दौरान मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है और मैंने अपने अनुभव में उन्हें कैसे देखा। वे बदलते नहीं, क्योंकि जब मैं उनसे पहली बार मिला वे वैसे ही थे जैसे वे थे और वे आखिर में भी वैसे ही थे, क्योंकि यह एक उस फल जैसा था जो पक गया था। हम बदलते हैं, यही कारण है कि बाबूजी महाराज ने कहा था, मैं एक आईने की तरह हूँ। जब आप उसको देखते हैं आप स्वयं अपने को देखते हैं। तो क्रोधित व्यक्ति निहारता और देखता है, ओह, पर बाबूजी तो गुस्सा हो जाते हैं। बाबूजी कृपालु होते थे जब कोई अन्य व्यक्ति उन्हें देखता था। बाबूजी दयालु होते थे जब कोई और दूसरा व्यक्ति उन्हें देखता था। और बाबूजी बड़े दयालु होते थे जब अधिकांश लोग उन्हें देखते थे। तो हम आईने में स्वयं को देखते हैं और बाबूजी का हमारा वर्णन वास्तव में हमारा स्वयं का वर्णन होता था। ये कोई आकलन नहीं है, क्योंकि यह मेरी वास्तविकता का एक प्रतिबिंब है। उसका प्रतिबिंब है जो उस समय मेरी वास्तविकता थी, उस आईने से जो शाश्वत रूप से एक आईना था। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ कहाँ है? हम ईश्वर के साथ भी यही चीज़ देखते हैं। जब आप धर्म में ईश्वर के बारे में बात करते हैं कि ईश्वर महान है, ईश्वर कृपालु है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर दंड देते हैं, ईश्वर सूली पर चढ़ा देते हैं, हर प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें ईश्वर के बारे में असंख्य वर्णन हैं। केवल वह चीज़ जिस पर हर व्यक्ति सहमत होता प्रतीत होता है, ईश्वर ईश्वर है। और जैसा कि बाबूजी ने कहा है, ईश्वर ईश्वर के अलावा और क्या हो सकते हैं? वह और कुछ नहीं हो सकते। तो इस मामले में सोचता हूँ कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ जिसे मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि मालिक प्रेम बन गए हैं। उन्होंने प्रेम या नफरत या वह सब नहीं किया। आप जानते हैं, ये सब मानवीय स्तर पर उन्होंने वह प्रकट किया जो कुछ भी आप सोचते हैं कि उन्होंने प्रकट किया, पर वह हम सबका एक आकलन था। पर आज जब संसार में हर व्यक्ति, उन लोगों ने भी जिन्होंने बाबूजी को नहीं देखा है, जिन्होंने बाबूजी के महासमाधि लेने के वर्षों बाद मिशन में प्रवेश किया है, जब वे कहते हैं बाबूजी मुझसे प्रेम करते हैं, वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे। कैसे पहुँचते हैं? इसका कुछ भाग सुनाया है, इसका कुछ भाग मैं सोचता हूँ उनका अनुभव है। जब कभी भी उन्होंने बाबूजी पर ध्यान किया हो अथवा उनसे अनुरोध किया हो अथवा उनसे प्रार्थना किया हो, क्योंकि एक पके फल की तरह जो हर एक को एक जैसा ही स्वाद देता है, इस मनुष्य ने जिसने प्रेम बन जाने के लिए स्वयं को संपूर्ण बना लिया है, अब संतपन और उस पुरानी शब्दावली में विश्वास नहीं करता जो आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक विकसित लोगों का वर्णन करता है। ये अज्ञानियों द्वारा उसका वर्णन करने के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं जिसे वह जानते नहीं हैं और इसीलिए वे वास्तव में उसके बारे में बात नहीं कर सकते। एक दूसरे अर्थ में बाबूजी महाराज ने कहा है, जो जानता है बोल नहीं सकता, जो बोलता है वह जानता नहीं। तो उसी के आधार पर जब सभी धर्मों में दुनिया के
सारे लोग ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, ईश्वर के बारे में पुस्तकें लिख रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने जाना ही नहीं है। देखिए, ये आश्चर्यजनक है कि हम उस चीज़ के बारे में इतना कैसे लिख सकते हैं जिसको हमने जाना ही नहीं है, और किस प्रकार हम उस चीज़ के बारे में लिखने में असमर्थ हैं जिससे हम पूरी तौर से परिचित हैं। क्या आप जानते, क्या आप नहीं सोचते कि यह अचंभे में डालने वाला, चौंकाने वाला है? आप क्या कह सकते हैं, आम मीठा है, जबकि बाबूजी ने कहा है, जब किसी ने उनसे पूछा ईश्वर क्या है, उन्होंने कहा ईश्वर और क्या हो सकते हैं, वे ईश्वर हैं। अब ईश्वर का वर्णन कैसे किया जाए? विभिन्न धर्मों ने अपने धर्म ग्रंथों में इसका प्रयास किया है। भारत के हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं वह विशालतम से विशाल हैं, लघुतम से भी लघुतर हैं। हर चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं, अधिकांश धर्म कहते हैं वह महान है। केवल हिंदू धर्म कहता है वह महानतम से भी महान है और सबसे छोटे से भी छोटे हैं। किसी व्यक्ति ने जिसने ध्यान किया है, यह ज्ञान अवश्य ही प्रकट हुआ होगा कि ईश्वर है, परम विशाल है, और यदि वे मेरे हृदय में निवास कर सकते हैं, अनुभव से इसे जानने के बाद, उस सच्चाई को अनुभव करने के बाद, वे अवश्य ही लघुतम से भी लघुतर होंगे। केवल जहाँ हमारे पास अनुभव होता है, ईश्वर का कोई वर्णन अथवा मालिक का वर्णन संभव होता है। जहाँ हमारे पास केवल ज्ञान होता है, हम केवल उसे दोहरा रहे होते हैं जो दूसरे लोगों ने कहा है, लिखा है, चाहे ये कबीर हो, चाहे ये सेंट जॉन हो, मुझे नहीं पता, या पैगंबर मोहम्मद हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। इसलिए जब मैंने कई अभ्यासियों से सवाल किया जो कहते थे बाबूजी मुझसे प्रेम करते हैं और बाबूजी मुझसे प्रेम करते हैं और बाबूजी मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वे कैसे प्रेम कर सकते हैं। क्या एक व्यक्ति के लिए संभव है कि वह सबसे प्रेम करे? अब मैं धर्म की निंदा करता प्रतीत नहीं होना चाहता, आप जानते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा सोच सकते थे। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बाबूजी बिल्कुल ही प्रेम नहीं करते, पर हम प्रेम अथवा प्रेम किया गया महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम बाबूजी के सामने खड़े होते हैं, हम प्रेम के सामने खड़े होते हैं, बाबूजी के सामने नहीं। हम प्रेम के सामने खड़े होते हैं जिसने बाबूजी का स्वरूप धारण किया है, और इसीलिए हम कहते हैं बाबूजी मुझसे प्रेम करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो मेरी समझ में आध्यात्मिक प्रगति कच्चा आम है जो अपनी संपूर्ण आम जैसी विशेषताओं के साथ पक रहा है, जबकि ये हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होता है। अब अगर 20 लोग एक आम को खाते हैं, मेरा मतलब है मैं फल में अपूर्णता की अनुमति नहीं देता, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो अपूर्ण नहीं है, दैवीय मिठास, और एक व्यक्ति महसूस करता है कि उससे नफ़रत की जाती है। निश्चय ही गलती उस व्यक्ति की है जो महसूस करता है कि उससे नफ़रत की जाती है, जो अनुभव करता है कि ईश्वर मुझसे नाराज़ है, और जो इस रोडिन की तरह वह ऐसे जाता है, मेरी गलती है। तो हम मालिक के बारे में तो कुछ भी बोलते हैं। हर अभ्यासी की स्थिति का आकलन करना संभव है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो शाश्वत है, और यदि 3 लोग उस शाश्वत, मुझे क्या कहना चाहिए, उपस्थित के बारे में एक ही बात कहते हैं, तब वे सभी एक समान हैं। पर यदि वे अलग अलग और वे कहते हैं हाथी के प्रसिद्ध उदाहरण की तरह कि हाथी एक दीवार की तरह होता है, या हाथी खंबे की तरह होता है, या हाथी एक रस्सी की तरह होता है, वे केवल वास्तविकता के हिस्से को अधिकांश रूप से ही देख रहे हैं। तो जब तक हम उस स्तर तक नहीं पहुंचते जहां सारे लोग एक ही स्तर तक, उच्चतम स्तर तक विकसित नहीं हो जाते, ईश्वर का कोई वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास अनुभव
है, कहता है मैं आपको बता रहा हूँ। हम ईश्वर के बारे में क्या कह सकते हैं। मैं नहीं सोचता कि बाबूजी ने कभी ईश्वर के बारे में ज़्यादा कहा हो, कम से कम मेरे सुनने में तो नहीं। वह जो हैं सो हैं, आप नहीं कह सकते कि वह ये हैं या वह हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र में लोग कहते हैं ईश्वर को विषमता अथवा तुलना के द्वारा नहीं जाना जा सकता। आप नहीं कह सकते वे इस व्यक्ति से अधिक बड़े हैं इसलिए वे बड़े हैं। आप नहीं कह सकते वे इस व्यक्ति से अधिक दयालु हैं इसीलिए वे दयालु हैं, अधिक दयालु हैं। आप किसके साथ विषमता बताएंगे, आप किसके साथ तुलना करेंगे। और यह कहना भी मूर्खता है, वे अतुलनीय हैं क्योंकि वहाँ कोई वह नहीं है। प्रेम मानव स्वरूप धारी हो सकता है पर प्रेम कभी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं। अतः सहज मार्ग में लक्ष्य को हृदय में एक दैवीय प्रकाश के रूप में दिखाया गया है जिस पर ध्यान करते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा हम विकास करते हैं जब तक कि हम एक दिन उसे पा नहीं लेते जो मेरे हृदय में था। प्रकाश प्रेम बन गया है क्योंकि प्रकाश और प्रेम समानार्थी हैं, समरूप हैं। और तब हम पाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति विकसित हो चुका है, उनके पास किसी के लिए नफ़रत नहीं है, किसी के प्रति क्रोध नहीं है, किसी के लिए विशेष मित्रता नहीं है। और जैसा कि बाबूजी कहते हैं हमें क्या करना चाहिए था, मालिक की आज्ञा का पालन, मालिक के साथ सत्संग, और तीसरी चीज़ क्या है, मालिक के लिए प्रेम। सब कुछ यहाँ मुझ में। अतः ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसी स्थिति तक पहुँचने में सफल रहा जहाँ अब बिना चमक का प्रकाश प्रेम के रूप में, बिना किसी विशेषता के, बिना किसी वस्तु के दिखाई पड़ता है। ये किसी व्यक्ति की ओर निर्देशित नहीं है, यहाँ पर प्रेम है। कोई व्यक्ति जो उनके सामने आता है प्रेम का अनुभव करता है। प्रेम को संवेदनापूर्ण होना ही है, यह निर्णय करने वाला नहीं हो सकता। ये किसी अन्य व्यक्ति की तकलीफ़ों के ऊपर आनंद नहीं उठा सकता। मैं प्रसन्न हूँ कि वह कष्ट उठा रहा है, प्रेम यह नहीं कहता। यही कारण है कि माताएं जब वे छोटे बच्चों को कष्ट में देखती हैं, वह चाहें जो भी बच्चा हो, उन्हें कष्ट होता है। लेकिन आदमी केवल तब कष्ट उठाएंगे जब उनका बच्चा कष्ट में होता है। यही कारण है कि विशेष रूप से भारत में हमारी हिंदू परंपरा में मालिक माँ के प्रेम की प्रशंसा किसी भी अन्य वस्तु से अधिक उच्च वस्तु के रूप में की जाती है। हिंदी में वे इसे ममता कहते हैं। और ऐसा प्रेम सबको क्षमा करने वाला होता है, सदैव संवेदनापूर्ण होता है और उस सबके प्रति क्षमाशील होने का कारण का मतलब होता है यह दयापूर्ण होता है। मुझे नहीं पता कि यह दयापूर्ण होता है क्योंकि प्रेम इसे जान नहीं सकता, यह केवल हो सकता है। अतः कोई उपस्थिति जिसे कहा जा सकता हो कि है, जान नहीं सकती। यदि यह मालिक के बारे में सच है, इसे ईश्वर के बारे में और कितना अधिक सच होना चाहिए। जहाँ बाबूजी ने कहा है ईश्वर यह नहीं जान सकता कि वह ईश्वर है, प्रेम यह नहीं जान सकता कि वह प्रेम है, क्योंकि यह कहने के लिए मैं प्रेम हूँ, यह प्रेम नहीं है। वह किससे स्वयं की तुलना करेगा। प्रतिकूलता बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तुलना करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए सभी धर्मों में हम कहते हैं ईश्वर प्रेम है। मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूँ मालिक प्रेम है, यदि वह संपूर्ण है। हमको इसमें और जोड़ना होगा। जिस क्षण वह एक शिष्य बन जाता है अथवा एक शिष्य का या इसका उसका और किसी और का अभ्यासी बन जाता है, वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां पर हर व्यक्ति अनुभव करता है कि वह प्रेम करता है, कि वह निर्णायक नहीं है, कि वह किसी को दंड नहीं देना चाहता। वह जानता भी नहीं है कि दंड क्या होता है। जैसा कि बाबूजी कहा करते थे, जब कोई उन्हें सुझाव देता था दंड क्यों न दिया जाए, वे कहते मैं उसे उससे अधिक दंड कैसे दे सकता हूँ जितना वह स्वयं को दंड देता है। सहज मार्ग में कोई भी व्यक्ति किसी को उससे अधिक दंड नहीं दे सकता जितना कि अभ्यासी
स्वयं को दंड देता है। यदि हम इसे याद रखते हैं, हम सदैव मालिक के पास जाएंगे और कहेंगे, कृपया मुझे स्वयं को दंड देने से रोक लीजिए। पहला कदम ये कहना है, ये अतीत की बात है। जो अतीत में हुआ है उसे मैं बदल नहीं सकता। मेरे लिए भूलने का ये पहला कारण है। अगर मैं भूल जाता हूँ तो स्वयं को माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी में हम कहते हैं, भूल जाइए और क्षमा कर दीजिए। मेरे अनुभव में क्षमा आसान है, पर भूल जाना लगभग असंभव है। क्षमा करना यहाँ से होता है। वास्तविक रूप से भूलना यहाँ है। मैं क्षमा कर सकता हूँ, मेरी मंशा क्षमा करने की है, मेरे विचार क्षमा करने के लिए हैं। वास्तव में मैंने क्षमा कर दिया है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।